Otherwise, let him join through your system, Pastor Sharon. Always allow, yeah, still inside. We'll start with the prayer. Huh? सबको जय मसीह की। और आज का शाम के लिए आप सबको स्वागत। और हम अभी हमारे बीच में पासवान रेवरेंड वीरेंद्र कुमार है। वो मेथोडिस्ट चर्च जो लोधी में है उनके पासवान हैं और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें आज की शाम। आइए हम प्रार्थना करें। महादयालु पिता परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे सच्चे जिंदा पाक खुदा, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी आपके चरणों में है और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा और दयालु पिता परमेश्वर जिनके द्वारा आपने हमें ये समय दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सकें, अपने आप को आपकी पाक हजूरी में रखने वाले हो सकें। हमारे सच्चे जिंदा पाक खुदा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी नेमतों आशीषों बरकतों के लिए जो हमारी जिंदगी में है, हमारे जीवन में है, और खासकर आज दिन भर हमारे संग रहें। पिता परमेश्वर, आज हमें समय दिया ताकि दयालु पिता परमेश्वर हम मसीह वंदना की सेवा के द्वारा आपके चरणों में आ सकें, और पिता परमेश्वर आपके वचन से हम आपके दास के द्वारा सीख सकें। प्रभु जी, हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं मसीह वंदना की सेवा के लिए, दयालु पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा दयालु पिता परमेश्वर आपका वचन, आपके उन गीतों को सुनने के द्वारा दयालु पिता परमेश्वर हम आशीषित होते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद हो। और पिता परमेश्वर, मसीह वंदना की सेवा को लगातार बढ़ाते जाएं। भाई इब्राहिम को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनॉइंटिंग इनके ऊपर बनी रहे, ताकि दयालु पिता परमेश्वर आपका बेटा आपकी सेवा में लगा रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वक्ता के लिए, रेवरेंड वीवी के सिंह साहब के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं दयालु पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी के लिए, जो अभी तक उनकी जिंदगी के लिए दयालु पिता परमेश्वर, उनकी सेवा के लिए, जिनके द्वारा दयालु पिता परमेश्वर बहुत सा काम हुआ है। आज भी आपके वचन को हमारे लिए हमारे संग लाते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिलने वाली हो सके। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं आज के समय को, और दयालु पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके आत्मा के अधीन करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच, और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आप जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अब हम गाने की ओर चलते हैं। हमारे बीच में बहन मार्टिना है, वो हमें गीतों में सहायता करेगी। ओवर टू सिस्टर मार्टिना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की मार्टिना। यीशु तू महान प्रभु है, तेरे तुल्य कोई नहीं है, ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है, यीशु तू प्रभु है, और जीवित परमेश्वर भी। यीशु तू प्रभु है, और जीवित परमेश्वर भी। आश्रय कामों का करता तू ही है, आश्रय कामों का करता तू ही है, प्रशंसा की योग्य तू है। जय जय यीशु तू महान प्रभु है, तेरे तुल्य
कोई नहीं है, ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी में तुझ जैसा कोई नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी में तुझ जैसा कोई नहीं है। तू इज़राइल का परमेश्वर है, तू इज़राइल का परमेश्वर है। महाप्रतापी तू है, जय जय यीशु तू महान प्रभु है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है। तू सिंहासन आरूढ़ है, सब राज्यों पर राज करता है। तू सिंहासन आरूढ़ है, सब राज्यों पर राज करता है। बलवंत प्रभु तू ही सामर्थी है, बलवंत प्रभु तू ही सामर्थी है। राजाओं का राजा तू है, जय जय यीशु तू महान प्रभु है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है। भक्तों का परमेश्वर तू है, सब ज्ञान तुझ में संपूर्ण है। भक्तों का परमेश्वर तू है, सब ज्ञान तुझ में संपूर्ण है। दर्शन के द्वारा भेदों को खोलता है, दर्शन के द्वारा वेदों को खोलता है। असंभव कुछ नहीं है, जय जय यीशु तू महान प्रभु है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है। परमेश्वर हमारे साथ है, एबेनेज़र तेरा वो नाम है। परमेश्वर हमारे साथ है, एबेनेज़र तेरा वो नाम है। अग्नि परीक्षा और संकट आए, अग्नि परीक्षा और संकट आए, संतों की रक्षा करता है। जय जय यीशु तू महान प्रभु है। तेरे तुल्य कोई नहीं है,
ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है। अनदेखा द्वैत परमेश्वर अविनाशी तू अद्भुत है। अनदेखा द्वैत परमेश्वर अविनाशी तू अद्भुत है। ज्ञान शक्ति और स्तुति के योग है, ज्ञान शक्ति और स्तुति के योग है। आदर और महिमा तेरी है। जय जय यीशु तू महान प्रभु है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, ऐसा कोई और देवता नहीं जो, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सच है, यीशु तू महान प्रभु है। थैंक यू सिस्टर आपके सुंदर गीत के लिए। सुंदर गीत के लिए अब हम वचन की ओर चलते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड वी के सिंह है, वो हमारे बीच में है। आज हम डैनियल की किताब पे मनन करेंगे। ये पहला सीरीज है, सीरीज का पहला है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप बुक पेन लेके बैठिए, ताकि आप जो भी हम सुनेंगे प्रभु के दास के ओर से वो हम लिख ले और नोट कर ले, और बाद में हम उसको मनन कर सकते हैं। और अंत में आपके लिए समय होगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है उसी में से तो आप पूछ सकते हैं उसी में से। तो ओवर टू हम वी वेलकम पास्टर रेवरेंड वी सिंह। ओवर टू पास्टर वी सिंह। Unmute. Sharon, you have to unmute. Okay. Thank you. हेलो पास्टर। हेलो हाँ पास्टर, सुनाई दे रहा है। जी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। आइए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत मौके के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दिया कि हम कलाम की तिलावत करें। आइए अपने आप को खुदावंद के हुजूर लेके आए। शुक्रगुजार हैं भाई अब्राहम के, जिन्होंने ये मौका हमको दिया, और साथ ही साथ हमारे डी साहब ने दुआ की है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि हम सब इसमें शरीक हो सके। खुदा सबको बरकत दे। ये डैनियल की किताब को अगर आप खोलेंगे तो पहला चैप्टर निकाल लीजिए। डैनियल की किताब पुराने ज़माने में एक अपना काम करती है, क्योंकि यीशु मसीह से करीब 550 साल पहले कुछ दर्शन डैनियल को दिखे, जो कि बाद में हम देखते हैं कि यीशु के बाद जॉन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी आखिरी वक्त के बारे में
कुछ दर्शन मिले हैं। तो उससे पहले ही डैनियल को परमेश्वर ने बता दिया था कि तेरे लोगों के लिए आखिरी वक्त में क्या क्या होगा। डैनियल की किताब एक तरह से ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ रेवलेशन है वो। और अक्सर हमने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि डैनियल की पुस्तक समझ में नहीं आती है, खासकर दूसरा हिस्सा जो उसका है। पास्टर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पास्टर पहला है 1 से लेके 6 चैप्टर तक, और पास्टर दूसरा हिस्सा है 7वें से बहुत डिस्टर्ब आ रही है, प्लीज। पास्टर जी एक सेकंड, शारोन एक सेकंड, शारोन शरण आपको कुछ कह रहा है। पास्टर शारोन, पास्टर शारोन, यस, हेलो। हाँ इनका ना साउंड एको हो रहा है, तो एक डिवाइस का जो माइक है ना उसको डिसेबल कर देना, बोलता यू शुड नॉट जॉइन दैट। ये एक ही माइक है भैया। नहीं दूसरा भी होगा, नहीं आपने एक ही माइक ऑन किया होगा, मगर दूसरा माइक को यू शुड नॉट कनेक्टेड। तो फिर मुझे आवाज नहीं आएगी, फिर वॉइस नहीं आएगी। नहीं वॉइस आएगा, सिर्फ आपका वॉइस नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। वॉइस जाएगा, सिर्फ आपका वॉइस नहीं जाएगा, आपको वॉइस सुनाई देगा। ओके, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ बोलिए। मैं बोलूं? जी हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एको हो रहा है, डैनियल की किताब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक मिनट एको हो रहा है शारन अभी भी। वही भी हो रहा हाँ आप फोन से जुड़े हैं, शारन कौन सा डिवाइस है? है। आपका ये बंद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डैनियल की किताब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 1 से लेके 6ठे भाग तक, परफेक्ट है। और दूसरा हिस्सा है 7वें अध्याय से लेके 12 अध्याय तक, जो कि आखिरी 12 चैप्टर हैं कुल। और पहले में हमको इससे मिलता है डैनियल और उसके दोस्त, और दूसरे से मिलता है डैनियल के दर्शन जो उसने देखे। यीशु मसीह से करीब 550 साल पहले की बात है ये, जो दर्शन उसको मिले। उसने फिर सिलसिलेवार उनको एक एक करके 7वें अध्याय से 12वें तक लिखा है, और 11वें में तो मतलब बताया उसने आखिरी वक्त में क्या होगा, और 12वें अध्याय में उसने बिल्कुल आखिरी वक्त में क्या होगा सब लिख के बता दिया, और खुदावंद ने कहा इसको मोहर बंद कर दे इस पर। जब हम पहले अध्याय में आते हैं, और हम स्टडी तब होती है जब हम वर्ड बाय वर्ड एंड वर्स बाय वर्स अगर अध्ययन करें, तभी समझ में आती है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि पहले बाप की पहली आयत में अगर हम पढ़ें तो है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहाँ पर 2 बादशाहों की बात है, एक है बाबुल का राजा और दूसरा है यहूदा का राजा यहोयाकीम। अगर हमें अपने इज़राइल की हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है तो हम नहीं समझ सकते कि यहोयाकीम कौन है और यहूदा प्रदेश कहाँ कैसे। ये खुदावंद की कौम इज़राइल के बारे में है कि पहले एक ही राजा था, इज़राइल का पूरा शाऊल को बनाया, पहले शाऊल के बाद दाऊद को बनाया, दाऊद के बाद राजा सुलेमान आया। तीनों ने पूरे इज़राइल के ऊपर राज किया। और कुछ कोइंसिडेंस कहिए
इस तीनों ने ही तकरीबन 40 साल राज किया। जब खुदावंद नाराज हो गया इस सुलेमान बादशाह से, तो उसने इजराइल को 2 भागों में बांट दिया। तो इजराइल का ऊपर का हिस्सा इस्राएल कहलाता है और दक्षिण भाग यहूदा प्रदेश कहलाता है। इस्राएल की राजधानी समरिया थी और यहूदा प्रदेश की राजधानी यरूशलेम थी। इस्राएल में 10 कबीले और यहूदा में 2 कबीले थे। तो इस तरह से सुलेमान के जो वंश थे, डिसेंडेंट्स थे, वो यहूदा प्रदेश पर राज करते थे एक के बाद, क्योंकि खुदावंद ने दाऊद से वायदा किया था कि तेरे खानदान में राजाओं की कमी ना होगी और तेरे खानदान से मसाया निकलेगा, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि यहूदा प्रदेश जो है उसमें दाऊद, उसके बेटा सुलेमान से, अगर आप इस नसबनामे को मत्ती की इंजील में देखें तो देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह की वंशावली में बताया गया है 14 पीढ़ियां। तो उसमें साफ साफ नजर आते हैं उन बादशाहों के नाम जिन्होंने राज किया। राजाओं की पुस्तक में भी मिलता है और इतिहास की पुस्तक में भी मिलता है। तो इस तरह से जब इजराइल 2 भागों में बंट गया तो वो 931 की बात है, 931 BC से अब हम घटते जाएंगे यीशु मसीह तक जब आएंगे। तो यहूदा प्रदेश में सुलेमान का बेटा रेहोबोम राजगद्दी पर बैठा और उसने करीब 17 साल राज किया, 931 से 913। ऐसे हम घटते जाएंगे। उसका बेटा अबाहिजा, फिर आसा, फिर जोशफत वगैरह वगैरह करके जब हम आते हैं आखिर में यहोयाकीम, जिसका नाम हमने पढ़ा डैनियल के पहले चैप्टर के पहली वर्ष में कि शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में उसके राज्य का वक़्फ़ा 608 से 597 BC है, 608 to 597। He ruled over Judah for 11 years, 11 साल तक उसने राज किया। तो 608 का मतलब है उसका 3रा साल का मतलब ये बात है 605 BC की। अब हम चलते हैं दूसरे बादशाह की तरफ जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, जिसने यरूशलेम पर आकर हमला किया और उसको मुहासरा यानी कि घेराबंदी की। ये जो बाबुल का राजा है उस समय में इसके पिता ने नेबूकदनेस्सर ने 626 से लेकर 605 तक राज किया और नेबूकदनेस्सर ने ही उस जमाने के असीरिया, जिसे अशूर कहते हैं, जो सुपर पावर था उस जमाने में, 612 में उसको हराकर, जिसकी राजधानी निनवे थी, उसको हराने के बाद में वो सुपर पावर हो गया दुनिया में। और 605 में उसकी डेथ हुई और उसका बेटा नबूकदनेस्सर
605 में बादशाह बना, बाबुल का बादशाह बना। और हम देखते हैं कि बाबुल के कई नाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप बाइबल को खोल के देखें तो बाबुल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसका हमें पता होना चाहिए कि तीसरी अध्याय में एक शब्द आया शिनार। शिनार भी उसका दूसरा नाम है, शिनार। और आज मॉडर्न साउथ ईस्टर्न में इराक जो है वो ही बाबुल है। तो शिनार एक दूसरी टर्म है बेबीलोन की जो हमें देखने को मिलती है। तो आगे देखेंगे हम, मैं दूसरे रेफरेंस भी आपको दूंगा कि कहाँ कहाँ हम किस कार्य मिलता है। तो हम देखेंगे असीरियन किंगडम जो करीब 765 के आसपास से दुनिया में सुपर पावर था। वहां पर कलाम के मुताबिक जोना ने भी मनादी की और नेहम की जो पुस्तक है उसने भी निनवे में मनादी की। और जोना के टाइम में निनवे के लोगों ने तौबा की और खुदावन ने माफ किया। लेकिन 100 साल के बाद में नेहम जो है वो अपनी किताब में निनवे की बर्बादी बताता है। और नेहम ने बताया अपनी किताब के आखिर में कि ऐसा बर्बाद हुआ निनवे कि उसको दोबारा से कोई रिबिल्ड नहीं कर सका। और इसको जब 612 में जीत लिया गया तो बाबुल जो था वो सुपर पावर बन गया। और 605 में नबूकदनेस्सर जब गद्दी पर बैठा, उसका पहला काम था उसने शाह बाबुल नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। तो पहले आयत में यही लिखा है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के तीसरे साल यानी कि 605 बीसी में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया यानी घेराबंदी कर ली। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाद ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और उनको शिनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। चुनांचे उसने जुरूफ को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया। इट वॉज गॉड्स प्लान, ये इंसान की तरफ से नहीं था। खुदावन ने बहुत पहले ही दोनों मुल्कों को, इजराइल और यहूदा को, उनकी बर्बादी के लिए नबी भेजे। उन्होंने मनादी की लेकिन लोगों ने तौबा नहीं की। अगर लोग तौबा करते तो खुदावन माफ भी कर देता, लेकिन नहीं। आखिरी वक्त तक खुदावन से दूर होते चले गए, नबियों की बातें नहीं सुनी जो खुदावन के नाम से नबूवत करते थे, क्योंकि उस जमाने के फॉल्स प्रॉफिट्स पर का ज्यादा जोर था। लोग खुदावन के सच्चे नबी की आवाज नहीं सुनते थे, बल्कि फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवाणियों की बातों में ध्यान लगाया करते थे। तो इस तरह से 721 के अंदर इजराइल बर्बाद हुआ और उसको असीरिया ने बर्बाद किया। और उसके बाद में वहां से लोगों को बंधुआई में ले गया और कुछ असीरिया के लोगों को लाकर बसा दिया। उसके बाद में हम आते हैं यहूदा प्रदेश के
ऊपर यहूदा प्रदेश में करीब 40 साल तक यिर्मयाह ने प्रोफेसी की। 627 बीसी से लेके 586 तक लोगों को समझाता रहा, खुदाबंद की आवाज लोगों तक पहुंचाता रहा। उसने तो यहां तक कहा कि देखो, खुदाबंद तुम्हें बर्बाद करने की उसने फैसला कर लिया है, क्योंकि 4 तरीके से वो तुमको सजा देगा। तलवार से मारेगा, अकाल, भुखमरी यानी कि, और तीसरा पेस्टिलेंस, बीमारी, महामारी। तो ये, और चौथा है बंधुआई में जाओगे। क्योंकि उनके जो गुनाह थे, नबियों की मार्फत खुदाबंद उनको ताकीद करता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। और दूसरी जो हमने पढ़ी कि खुदाबंद ने चाहे यहूदा और खुदा के घर के सब जितने सोने चांदी के बर्तन थे, सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हवाले कर दिए। वो सब ले गया। एक बार नहीं, आगे देखेंगे उसने 3 बार हमला किया और तीनों बार लोगों को भी ले गया और सोने चांदी के बर्तन भी ले गया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह खुदाबंद की मर्जी थी उनको पनिशमेंट देने के लिए। और भी हम देखते हैं दूसरे नबियों का आप पढ़ें। एक और नबी है, उसका नाम है हबक्कुक। वो बड़े ही एक अच्छे अंदाज से खुदावंद से गुफ्तगू करता है। अगर आप, छोटी सी किताब है, अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो खुदावंद से सवाल करता है, क्या है खुदावंद, तो इस जालिम कौम को लेकर आ रहा है अपने लोगों को सजा देने के लिए? खुदावंद कहता है, तू अभी नहीं समझेगा जो मैं क्या करने चाह रहा हूं, लेकिन बाद में तू समझेगा। सवाल पे सवाल करता है, बाबुल की कौम के बारे में बताता है। खुदावंद ये ऐसी कौम है जहां से निकल जाती है तो सब साफ कर देती है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें कहता है। लेकिन अंत में हबक्कुक समझ जाता है कि ये खुदावंद का तरीका है, बाद में वो बाबुल को भी सजा देगा। ऐसी बात नहीं है। वापस आते हैं हम पहली चैप्टर के ऊपर, और जहां हमने देखा कि अगर हम आपको बताएं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड जाना पड़ेगा कि वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से खुदावंद उनको सजा दे रहा था। बेबीलोन की तरफ यहूदा प्रदेश बंधुआई में ले आए गए, क्योंकि सबसे पहली बात कि उन्होंने खुदावंद के हुक्म को नहीं माना, हुक्मदुली की। कुछ बातें हैं जैसे कवनेंट कीपिंग, सैबथ ईयर्स, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा करते थे, सबत के पालन नहीं करते थे, और जो अहद खुदावंद ने बांधा था उसको नहीं मानते थे। तो हमें पीछे देखना पड़ेगा, खुदावंद ने जो लॉ, कानून दिए थे मोसेस के द्वारा, तो हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तीसरी किताब निकाल लीजिए, जिसको व्यवस्था कहते हैं। उसके
25वें अध्याय को निकाल लीजिए, तो वहां पर हम देखेंगे कि खुदावंद 1 से लेकर 7 आयतों के अंदर, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 वर्ष पढ़ूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि ये भी एक उनका गुनाह था। यिर्मयाह ने उनको कई बार कहा, देखो खुदावंद तुम्हें 70 साल की गुलामी में लेके जाएगा। 70 साल क्यों? उसका कारण यह हमें देखने को मिलता है कि खुदावंद ने कहा था मूसा से, जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ, तो उसकी जमीन भी खुदावंद के लिए शब्द को माने। यानी कि 7वां दिन तो है ही खुदावंद का, वो सिर्फ दुआ प्रार्थना आराधना करने के लिए है, लेकिन जमीन का मतलब है कि 7वें साल के लिए। तो लेवी व्यवस्था 25 बाब की 3री आयत पढ़ता हूं, सुनिए जरा, अपनी बाइबल को खोल के रखिए। तू अपने खेत में को 6 बरस बोना, अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना, उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सबत हो। ये सबत खुदावन के लिए हो। इसमें ना तो अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरिस्तान को छांटना। 5वीं आयत पढ़ता हूं, और ना अपनी खुदरो फसल को काटना और अपनी बेछटी ताकों का अंगूर को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो। तो ये एक बात खुदावंद ने कही थी, इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने लगातार खेतों को बोया और अंगूरिस्तान यानी कि अंगूरों की पैदा को भी करते रहे। 490 साल तक इन्होंने ऐसा किया, इसलिए खुदावंद ने इनको 70 साल की गुलामी में भेज दिया। तो लैंड लेट रेस्ट, जमीन को आराम मिले, जो मिलना चाहिए खुदावंद ने सब यहूदा प्रदेश से निकाल दिया। दूसरा कारण एक और था, इसी व्यवस्था की 26 बाब को देख लें तो वहां पर लिखा है 26 बाब की 27 27 से 35 नोट कर लो और घर में दोबारा जरूर पढ़ना इसको। वो कहता है, अगर तुम इन सब बातों पर मेरी भी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं अपने गजब में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के बाइस तुमको 7 गुनी सजा दूंगा। 7 टाइम्स 7 गुनी सजा, यानी कि एक गुनाह की 7 गुनी सजा मिलेगी। और भी बहुत कुछ कहता है, मैं 31 पढ़ूंगा। वो कहता है, और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा, तुम्हारे मकदसों को उजाड़ बना दूंगा, तुम्हारी खुशबू शीरीन की लपट को सूंघने का नहीं, मैं तुम्हारे मुल्क को सूना कर दूंगा। और 33वें आयत में लिखा है, और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीरान बन जाएंगे। खुदावंद ने बहुत साल पहले मोसेस के मार्फत जो कानून दिया था, शराय दी थी, वो सब यही सब गिनती की किताब, व्यवस्था वर्ण की किताब, लय व्यवस्था की किताब, सब लिखा हुआ है। लोगों ने नहीं माना। अगर मानते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा खुदा इंसाफ का
खुदा है, वो जो कहता है वही करता है। लोगों ने तौबा नहीं की। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, निकाल लीजिए दूसरे इतिहास की किताब और उसका 36 आखिरी चैप्टर, सेकंड क्रॉनिकल्स, तवारीख इतिहास की किताब, और उसके 36वें बाब 14 से 21 तक पढ़ना। बाद में मैं नहीं पढ़ूंगा इतना, क्योंकि पहले लिखा है यरूशलेम पर जवाल, उसका पतन। पतन के बारे में खुदावंद क्या कहता है। और तो सुनिए, लोगों ने तो बदकारियां की, लेकिन वहां के काहिनों ने भी, याजकों ने भी ऐसा किया। सुनिए जरा, इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की, और उन्होंने खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। यानी कि मकदिस को, खुदावंद की हैकल को नापाक किया। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद के बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास पर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उससे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। Our God is a merciful God. वो दया करता था इनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुदा की बातें नहीं सुनी। और 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया, उसकी बातों को नाचीज जाना, उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। क्या करता खुदावंद। और 17वीं आयत सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिजल्ट बताती है इनके इस कामों का रिजल्ट क्या था। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह उन पर चढ़ा लाया। बाबुल के लोगों को कसदी भी कहते हैं, चैल्डियंस, जिसने उसके मकदिस के घर के उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। मैंने कहा था ना, यिर्मयाह कहता था 4 तरह से पनिशमेंट दूंगा, तलवार से, अकाल से और महामारी से, और चौथी बंदुआई में चले जाओगे। और दूसरा इतिहास में साफ लिखा हुआ है कि जब खुदावंद कसदियों को लाया, यानी कि नबूकदनेस्सर को लाया, उसने उसके मकदिस में जवानों को कत्ल किया। और सुनिए क्या, उसने क्या जवान मर्द, क्या कुंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा, किसी पर तरस ना खाया। खुदावंद ने किसी पर तरस नहीं खाया, उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर सब जुरूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदा के घर के खजाने, बादशाह उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबुल ले गया। बस इतना ही काफी है। साफ कहे बाबुल ले गया। और दानियल नबी किताब के पहले बाब की पहली और दूसरी आयत में देखा कि जब उसने आक्रमण किया, हमला किया 605 बीसी में, तो खुदा ने खुद नबूकदनेस्सर को हैकल के तमाम सोने चांदी के बर्तन सब दे दिए। शिनार की सब जमीन में। और कहा ले गया वो? अपने बुतखाने में, अपने मंदिर में। खुदावंद की हैकल का सब सामान जो सुलेमान ने बनाया था, वो सब बाबुल के मंदिरों में पहुंच गया। तीसरी आयत पहले बाब की दानियल के, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पनेल्स को हुक्म दिया कि बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा यानी शरीफ लोग,
में से लोगों को हाजिर करे। जो शरीफ लोग, अगर आप गिनती देखना चाहते हैं तो आपको वो गिर गया मेरा। यिर्मयाह की किताब के 52वें अध्याय में गिनती लिखी हुई है। पहली बार में कितने ले गया, दूसरी बार में कितने ले गया, और तीसरी बार में कितने ले गया। बाइबल की स्टडी करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। हमारे पास में कोई दूसरी किताब नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक किताब है जिसे हम किताब मुकद्दस कहते हैं। इसी कलाम में हमको सब कुछ मिल जाता है, थोड़ी सी गहराई से पड़ता है। तो वो जितने लोग लेके आया था उसमें डैनियल और उसके दोस्तों का जिक्र पाया जाता है, और बादशाह ने उनको हुक्म दिया कि जो सरदार था कि भाई देखो, ऐसे जवान चाहिए मुझे। पहली चीज, चौथी बात में बेऐब नौजवान हो, जिन्हें कोई कमी ना हो। दूसरा, बल्कि खूबसूरत हो। तीसरा, हिकमत में माहिर हो। और चौथा, हर तरह से दानिश्वर और सुनिए, साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कस्म में खड़े रहें और उनको कसदियों के इल्म, उनकी जबान की तालीम दें। ये बादशाह का हुक्म था कि जो यहूदी लोग बंदुआई में आए हैं उनमें से कुछ नौजवान चुनो जिसमें ये बातें हों। बड़े अच्छे, मैं हिंदी में भी थोड़ा सा कहूंगा कि वो निर्दोष हों, यानी कि बेऐब, सुंदर हों, हर सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान भी हो, वो राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य भी होने चाहिए। मंदिर में रहने के लिए आए, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दो। तो इस तरह से डैनियल और उसके 3 साथियों को पूरी तौर से कसदी लोगों की भाषा और उनके जो भी थी उसके शास्त्र वगैरह सब सिखाए गए। और बादशाह का हुक्म था कि 3 साल के बाद इनको पेश किया जाए। तो अगली आयत में देखेंगे, और बस हम थोड़ी देर में इसको पढ़ते हैं, और मैं पैराग्राफ 7 में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पहला खत्म करेंगे। तो चौथी आयत हमने पढ़ ली, अब 5वीं को देखते हैं। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में और पीने में मैं से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया। 3 साल तक उनकी परवरिश हो, इसके बाद वो बादशाह के सामने पेश किए जाएं, बादशाह के हुजूर खड़े हो सकें। तो ये उसको हिदायतें मिली। जो सरदार था जिसका नाम अस्पनज था, अब आगे देखने को मिलता है उनमें से बनी यहूदा में से डैनियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया, ये 4 लोग हैं, नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, प्रवीण हैं, बुद्धिमान हैं, सब कुछ है, बड़ा अच्छा दानिश्वर है, साहिब इल्म है, बहुत कुछ बातें लिखी हैं उनके बारे में। तो इनके उन्होंने नाम भी बदल दिए। 7वीं आयत बताती है, गौर से देखिए जरा, तो उसमें लिखा हुआ है कि ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। डैनियल को बेल्तशस्सर, हननिया को सदरक और मिसाइल को मीसक
और अजरिया को अबेदनजू कहा। इनके नाम के मतलब भी हैं, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। डैनियल का मतलब है गॉड इज माई जज, गॉड इज माई जज। हननिया का मतलब है द लॉर्ड शोज ग्रेस, प्रभु अनुग्रह दिखाता है, शो करता है। मिशाएल का मतलब है हु इज वॉट गॉड इज। अजरिया का मतलब है द लॉर्ड हेल्प्स, खुदा मदद करता है। ये नाम जो हमारे डैनियल के दोस्तों के थे, इनके नाम उन्होंने बदल दिए। और इससे पहले मैं इसको आज खत्म करूं, डैनियल का नाम जो बदला बेल्तशस्सर, उसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। बेल्तशस्सर का बेबीलोनियन का जो बेल था, उनका जो देवता था, उसके नाम पर रखा। बेल दैट इज मार्डुक। ठीक है, यशाया 40 की पहली आयत में मिलेगा। अब बताता हूं मैं। बेल दैट इज मार्डुक प्रोटेक्ट हिज लाइफ। नेबो सन ऑफ मार्डिक। सो 46 चैप्टर निकालिए यशाया नबी का, और उसकी पहली आयत को पढ़ लेंगे तो वहां पर इसके बारे में हमको मिलेगा कि खुदा का कलाम को बतलाता है। मैं पढ़ता हूं, यहां लिखा है बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया। ये दोनों बाबुल के देवता हैं। बेल मार्डुक और नेबो सन ऑफ मार्डुक। तो ये बेल्तशस्सर जो नाम दिया वो डैनियल को दिया गया। चौथे बाब की 8वीं आयत, ये क्रॉस रेफरेंस कुछ होते हैं, हाँ, तो हम देख लेंगे। डैनियल के चौथे बाब की 8वीं आयत निकालिए कि जब नबूकदनेस्सर ने दूसरा ख्वाब देखा जिसे कोई बता ना सका, तो डैनियल को बुलाया गया। तो वहां लिखा हुआ चौथे बाब की 8वीं आयत में, आखिरकार डैनियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेल्तशस्सर है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। ये नबूकदनेस्सर कह रहा है कि डैनियल को जो नाम दिया गया बेल्तशस्सर, जो मेरे माबूद यानी मेरे देवता का भी नाम है। माबूद का मतलब देवता, उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। ये डिक्लेरेशन नबूकदनेस्सर का है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब बयान किया और कहा, बस यही छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ 8वीं आयत बताना मांग रहा था आपको कि डैनियल को जो नाम दिया गया वो बाबुल के देवता का नाम था, जिसकी तस्दीक नबूकदनेस्सर स्वयं करता है चौथे बाब की 8वीं आयत में। तो मेरे अजीजों, ये जो पहले बाब के हमने 7 आयतें देखी हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड में हमने इजराइल की हिस्ट्री भी देखी है। तो जरूरी है कि हम पहले इजराइल की हिस्ट्री को समझें, उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके बाद में कैसे कैसे दुनिया में कितने किंगडम्स बने, और उसके बाद में जो आखिरी किंगडम है रोम का, उसके बाद में अब जो प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का जो किंगडम है, उसको डैनियल भी बताता है। डैनियल
अपनी किताब में यीशु मसीह के 1000 वर्ष का जो किंगडम होगा, जो इटर्नल किंगडम होगा, उसकी पुष्टि भी करता है। तो अजीजों, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं सबसे पहले तो कहूँगा, शुरू में हमें थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि ये मेरे साथियों ने मदद करके मुझे ये सब सामने रखा है ताकि हम बोल सकें। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। आप में से किसी को कुछ कहना है तो शारोन साहब, कोई तो सवाल है? थैंक यू पास्टर जी, आपने जी जी जो आपने पृष्ठभूमि बताई डैनियल की जी किताब के इससे, और अब तक जो भी बताया, सबको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये कोई संदेश नहीं होगा, ये एक स्टडी। तो ये स्टडी है, जी हाँ। स्टडी है, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा कि डैनियल किस परिस्थिति में लिखा गया, डैनियल का क्या है, हाँ सब चीज आपकी बहुत मदद का होगा। अब जरूर अगली सीरीज होगा, ये तो पहला सीरीज है, अगली सीरीज होगा तो आप जुड़िए। और जरूर। मैंने ग्रुप में डाला हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का, हाँ अगर आप इसमें जुड़ेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि फिर नेक्स्ट सीरीज कब होगा। ये कंटिन्यूएशन है, तो आपको पता चलेगा जरूर। क्या लिखा है, एक हिस्ट्री है। हम इसमें संदेश के लिए ये बाइबल स्टडी नहीं है। और आपके पास कोई भी सवाल है, आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे उस सवाल को भेजेंगे तो हम अगले हफ्ते उन सवालों का जवाब देंगे। अगर अभी किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर पास्टर हमारे बीच में पास्टर शारन भी है, अगर उनके पास भी कोई सवाल है तो वो रेवरेंड वीवी के सिंह को पूछ सकते हैं। तो बाइबल स्टडी आप लोग करवा देते हैं, आपने पढ़न दिया, खुदा बरकत दे आपको। बुक ऑफ डैनियल को हम अच्छी तरह से समझ सकें। और क्वेश्चन ये है कि जब किंगडम के 2 भाग हुए तो आखिरी जो सुलेमान राजा था, तो उसने भी बहुत ऐसे ऐसे पाप किए थे कि अगर परमेश्वर चाहता तो उसको अपने पे सर्वनाश कर देता, मगर क्यों नहीं किया? हाँ पहला राजा, उसका 11वां अध्याय निकालिए। वहां हमें देखने को मिलता है कि खुदावन कितना नाराज हो गया सुलेमान बादशाह से, लेकिन उसने उसके पिता दाऊद से एक ऐसी बात कही थी। सॉरी, पहला राजा 14 नहीं, पहला राजा 11, माफ कीजिए, पहला राजा 11। अगर अपनी बाइबल को खोलेंगे तो वहां लिखा हुआ सुलेमान का पतन। तो किन किन कारणों से पतन हुआ वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, आप जरूर बाद में पढ़िए। तो पहली आयत, दूसरी आयत में सब लिखा हुआ है। लेकिन खुदावन ने उसको सजा यही दी कि उससे कहा कि तेरा राज्य तो रही रहेगा, मैं उससे, लेकिन तेरे टाइम में नहीं दूंगा, बाद में होगा। ठीक है। और देखो, सॉरी, सुनिए 11 बाब के। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई है, वाच और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तो 11वें आयत में लिखा हुआ है कि जब किंगडम 2 भागों में बटा तो इजराइल को दे दिया कर्मचारी को, जिसका नाम था यारोबाम। समझ गए? तो इजराइल उसको दे दिया और जूडा सुलेमान के वंश के लोगों को दिया। उसका कारण बताता 12वीं आयत में, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा।
और तेरी मियाद बहुत ही अच्छी है, जो बताती है फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीनूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। ये कारण था सुलेमान का कि खुदावंद जो मोहब्बत करने वाला बाप है, उसने, अगर हम सैमुएल की किताब में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि दाऊद से खुदा ने वादा किया था कि तेरे खानदान में बादशाह ही बादशाह होंगे। तो इसलिए खुदावंद ने दाऊद के साथ जो अहद बांधा था उसके मुताबिक उसने सुलेमान को उस मतलब सुलेमान के आगे जो भी वंश आए हैं उनको बादशाह होते गए। और सजा ये दी कि इजराइल को 2 भागों में बांट दिया, और दोनों को सजा मिली, इजराइल को 721 बीसी में और इसको 586 बीसी में, यहूदा को। थैंक यू पास्टर जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस मैं दो बात और कहना चाहूंगा। मेरी लाइफ में ये पहला मौका है कि मैंने जूम पर बाइबल स्टडी की है। एक्चुअली मैं पुलपिट मिनिस्ट्री में ही इतने, मेरे को 46 साल हो गए हैं, 47वां साल चल रहा है मेरा। तो मैंने कभी जूम पे नहीं प्रचार किया। एक बार कोशिश की थी तो उसमें ना मतलब आया ना कुछ आया, फिर मैंने प्रेयर मीटिंग करके खत्म कर दिया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी थ्रू मिस्टर अब्राहम, ब्रदर अब्राहम। गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे मुतासिर किया, मुझे इतना प्रेरित किया कि राजी हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं, जब मुझे पास्टर शर्मा ने बताया कि 70-80 लोग जुड़ गए हैं, तो मुझे इस बात की 70-80 लोगों ने मेरे द्वारा जो कुछ मैंने कहा है डैनियल के विषय में, उन्होंने सुना है। और अभी परसों ही हमने डैनियल को खत्म किया है, ये मेरा दोबारा से शुरू हो रही है। ये बात ऐसी जूम पर आगे खुदा जैसा मौका देगा, जिंदगी देगा, हम तैयार हैं। मैं पास्टर जी के पास गया था तो मैं पास्टर जी को देखा हूँ कि वो बहुत ही अच्छी तरह से डैनियल अपने पास्टरों को सिखा रहे थे। तो मुझे भी लगा कि ये अच्छी बात सबको बंटना चाहिए, सब लोगों को पहुंचाना चाहिए। इसलिए हमने ये डैनियल पे, आपसे निवेदन है कि आपको कैसा लगा आप प्लीज हमें बताइए, और हम अगला सीरीज जब होगा हम आपको बताएंगे। और पास्टर जी का भी पसंद ना आए तो बता देना, और नहीं करेंगे। पास्टर जी का भी कोई लिख रहे हैं कि कैन वी हैव रेगुलर सेशन ऑन वीक डेज, वीकेंड, कोई लिख रहा है कि, और बहुत लोग अच्छा है कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि if हर हफ्ते रखो। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कैसा करना है। और पास्टर शारन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत हमें मदद करी। पास्टर मान का भी, तो सबका धन्यवाद। हाँ, मन साहब ने भी किया। Great. Sir, I want to speak something. Yes. हाँ। Praise the Lord, Pastor Ji. This is Tamanna from Chandigarh, and ओह, I request कि आप ये रेगुलर ये सेशंस कि मेरा रिवीजन हो जाएगा दोबारा, और बहुत अच्छा लगा बाइबल स्टडी। ये बहुत अच्छा ये मीडियम बन गया है। आप जूम पे आइए और हम भी यहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच मसीह वंदना ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड पूरा सेशन बहुत अच्छा रहा, और बहुत ही लर्निंग मेरी और स्ट्रांग हुई है। तो आई एम सो हैप्पी कि ये हुआ, और ये रेगुलर हुए, मैं ये जरूर चाहती हूँ। जरूर सिस्टर, हम रेगुलर करने। चंडीगढ़ में एक बार हम खत्म कर चुके हैं डैनियल को। जी जी, एम्स में भी कर लिया। ये तीसरी बार शो कर रहा हूँ मैं। दिस इज अरुण फ्रॉम चंडीगढ़। तो मैं ये बताना चाहूंगा, एक बार हम लोग पूरा डैनियल
1 डेढ़ महीना लगा के पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं, और अब अरुण जी दोबारा बोल फिर रहे कर हैं? रहे हैं। यस सर। आवाज पहचान ली। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छी टीचिंग। आप जैसा सर डैनियल या कोई भी बाइबल का कोई भी वर्स कोई और एक्सप्लेन नहीं करता। तो वी लव यू सर। तो थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू, गॉड ब्लेस। Thank you very much, Pastor Ji. I'm Dr. Prashant from Mumbai, and I really am blessed कि आपका मैंने टीचिंग सुना, और ऐसी टीचिंग मैं ढूंढ रहा था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इसको सुन रहे हैं इस वक्त, एंड रियली वी आर ब्लेस्ड। एंड एक्चुअली मसीह वंदना से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको एक रेगुलर वो करें। इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक मैं आपको आमीन, आमीन। Thank you. Surely, doctor. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, Surely, Thank you. doctor, डॉक्टर साहब। we'll try to do it. और प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं चैट में छोड़ा हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो के आप कमेंट्स और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेगा। सो रिक्वेस्ट यू ऑल, और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आप दूसरों को भी बताइए ताकि और लोग जुड़ सके एंड इट में बेनिफिट अदर्स। डेफिनेटली फोल्डर्स बनाए हैं हम और जी मैं पुस्तक पे डैनियल से। हाँ सर जी, एक बात और बोलना था सर मेरे को। Yes. मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर ये जो रिकॉर्डिंग है, इट हैज बीन रिकॉर्डेड, दिस मैसेज हैज बीन रिकॉर्डेड। इफ इट कुड बी पुट इन द ग्रुप, और एल्स की कुछ टीचिंग हमको मिल जाएगी, हम उसको प्रॉपर नोट्स कर सकें। ये इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब में डालेंगे और जी, लिंक ग्रुप में हम उसका लिंक भेजेंगे। इसलिए मैं थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर और वो हमारा मसीवंदना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने पोस्ट किया, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए और आपको जी। लगातार हमारा इंफॉर्मेशन अपडेट्स और अंत में जब ये डैनियल खत्म हो जाएगा तो हम एक छोटा सा बुकलेट भी हम रिलीज करेंगे, वो भी हम आपको बाय पोस्ट हम भेजेंगे अंत में, थैंक यू वेरी मच। ताकि ये जो भी है ना ईयर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही स्टडी के साथ वो ईयर्स लिखा गया, उसका रेफरेंस बाइबल में लिखा ये छोटा सा फोल्डर है। अब्राहम सर, ये फोल्डर भी है, इसमें सब डेट्स, रेफरेंसेस सब लिखा हुआ है राजाओं के बारे में। सारा सीरीज का पूरा एक बुकलेट जैसा बना के हम ये सीरीज खत्म होने के बाद हम रिलीज करेंगे और आपको ठीक है। तब तक के लिए आप, ये सब मैंने हाथ से लिखा है और पास्टर शारोन ने इसको कंप्यूटर से निकाला है मेरे। तो हम लेटर ऑन हम ये करेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े और कंटिन्यूस अटेंड कीजिए और दूसरों को भी आप प्लीज एंकरेज करें जुड़ने के लिए। और अब हम निवेदन करता हूं कि डॉक्टर प्रशांत को ही कि आप प्लीज प्रार्थना करें और पास्टर वीवी के सिंह विल गिव द बेनेडिक्शन। ठीक है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ईश्वरीय पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, हे त्रिएक परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं फॉर ट्रायून गॉड। You are the God who is the supreme God. There is no one like you, Lord God. And this was a divine intervention today. आज हमारे जीवनों में जो भी हम सब भाई बहन इकट्ठे होकर इसको सुन रहे थे प्रभु जी, ये एक आपकी आत्मिक निशानदेही हुई है प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी हम सबको उस ज्ञान की अनुभूति हुई प्रभु जी जो कि हम चाह रहे थे प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने दास के द्वारा इतनी अच्छी रीति से इस चीज को हमको सिखाया प्रभु जी। प्रभु जी हम इस ज्ञान में और बढ़ने पाए, हम आपके ये आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। आपके ऐसे दासों को प्रभु जी आपने हमारे बीच में रखा है प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं प्रभु। प्रभु आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आपका ये अनुग्रह हम पर बना रहे और हम इसके द्वारा आपके वचनों में मनन करते रहे और आपके वचनों से और ज्यादा सीखते रहे और आपको जानते रहे प्रभु जी। वी वॉन्ट यू मोर एंड मोर इन आवर लाइफ लॉर्ड गॉड। कम एंड dwell in us Lord God, as we want to dwell in you Lord God. It is written Lord God, I abide in you and you abide in me Lord God. Yes Lord, we want this to happen actually Lord God. We want to see this as a practical intervention in our lives. In Jesus blessed name I pray. Amen. Amen. एक मिनट पास्टर जी, एक मिनट। अच्छा, कोई हमारे बीच में एक भाई है एलन बेसलेल, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ पास्टर, मैं हैदराबाद से सुन रहा था और मैं ये हैदराबाद? हाँ हैदराबाद से, साउथ इंडिया।
तो पास्टर मैं ये बोल रहा था कि आपने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि दैट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, ये हाँ, हाँ। बहुत ही बढ़िया है। मतलब बहुत ही कम लोग बोलते हैं ऐसा, और आपका बहुत ही लाजवाब था आपका। मतलब हर बुधवार सुनने का मन कर रहा है। अगर पास्टर अब्राहम इसको कर सकते हैं तो हर बुधवार सुनेंगे हम। It is up to Brother Abraham. थैंक यू आपका इस रिव्यू के लिए, कमेंट के लिए। हम जरूर पास्टर जी के साथ मिलके हम डिस्कस करके हम इसको करेंगे रेगुलर, और प्रभु हमें सहायता करे। अब सबसे निवेदन है कि हमारे लिए प्रार्थना में आप याद रखिए। अब हमारा निवेदन, और किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ, मिसेस तिमोती। हाँ, पास्टर साहब का बहुत अच्छा लगा वचन आज का, लेकिन मैं एक चाहती थी कि जो चार्ट आज जो पास्टर ने दिखाया है, वो चार्ट अगर व्हाट्सएप के ऊपर अगर भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा, भेजेंगे आज हम, का चार्ट। भेजेंगे दे भेजेंगे। देंगे जरूर। थैंक यू सो मच। और कोई किसी को कुछ कहना है आप प्लीज आप बता सकते हैं। नहीं तो मैं पास्टर, किसी को कुछ कहना है आप प्लीज कह सकते हैं। कुछ सवाल है आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम अगली बार उन सवालों का जरूर हम जवाब देंगे। हेलो। यस, हेलो, जय मसीह भाई जी। हाँ, बोलिए। जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमको भी पास्टर साहब को। और ये थोड़ा सा चार्ट व्हाट्सएप में भेज देने से हाँ ठीक हो जाएगा। हम सिक्किम हाँ हाँ। सिक्किम रंगेली से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने ग्रुप में आपको एक मैं मोबाइल नंबर डाला हूँ, और एक हाँ अगर आप जी, उसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या वो लिंक हाँ को जी, आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे मसीह वन्ना। तो आपको हाँ जी। हम जो भी आप इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो सारा हाँ। हम में पोस्ट करेंगे और आपको अच्छा, मिलेगा। एक पूछेंगे हम भाई जी आपके साथ। ये मसीह बंधन जो प्रोग्राम होता है पहला पहला के समय में तो हाँ हाँ 7:15 सुबह हाँ, रेडियो में आते हैं, अभी आते हैं। अभी शॉर्ट वे में आता है। मैं आपको हाँ जी, भेजूंगा, आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप हाँ जरूर जी। डिटेल्स आपको भेजूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी अभी भी, रेडियो में हमने मिला नहीं ना। हाँ हाँ अभी भी रेडियो में आता है, आप सुन सकते हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू। थैंक जय यू। मसीह। जय मसीह। और किसी को कुछ कहना है आप प्लीज कह सकते। यस पास्टर। यस सिस्टर। ब्रदर, मैं आशा क्रिस्टी बोल रही हूँ, गुजरात से। अच्छा, ओके, अभी ये जो आपने चार्ट दिखाया था ना, वो प्लीज ग्रुप पे थोड़ा सेंड करना। हाँ, जरूर जरूर। जरूर, ओके। श्योर, व्हाई नॉट। और हाँ, और आज का बहुत अच्छा रहा डेनियल का बुक की जो डिस्क्रिप्शन हमने दी, आपने दिया वो। ओके, थैंक यू सो मच। और रेगुलर इसको करना वेडनेसडे को। जरूर करेंगे सिस्टर, जरूर। ओके, दूसरों को भी थैंक यू। एंकरेज कीजिए इसको जुड़ने में। ये सबको, श्योर। आप एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग होंगे अगर दूसरे को इनवाइट करेंगे। वो बिल्कुल। यस यस, आशीष के बिल्कुल। पास नहीं, आप आशीष को बांट भी सकते हैं, आप आशीष यस। पुत्र भी बन सकते हैं। थैंक यू सबको, धन्यवाद। और मैं पास्टर जी से निवेदन करता हूँ कि वो बेनेडिक्शन दे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक सब कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और हमारे तमाम सुनने वालों के खानदानों के साथ हमेशा हमेशा अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। Yeah.